और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, गठबंधन पर कांग्रेस के गेम प्लान का विश्लेषण। एसआईआर, दिल्ली में एसआईआर के विरोध में बड़ी रैली की, लेकिन गठबंधन के किसी दल को नहीं बुलाया। बिहार चुनाव में तेजस्वी को लंबे समय तक सीएम फेस के मामले में लटकाए रखा और उसका नुकसान हुआ। राजद गरीबी बेरोजगारी के मुद्दे पर थी और कांग्रेस ने एसआईआर पर चुनाव को भटकाया, जिसका नुकसान हुआ राजद को और कांग्रेस पार्टी को। महाराष्ट्र की तैयारी, बिहार में करारी हार के बावजूद बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का एक तरफा कांग्रेस ने ऐलान कर दिया। अब दिल्ली का दंगल, राहुल गांधी ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचारी होने की स्टैंप लगाई। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि जब तक कांग्रेस गठबंधन की अगुवाई करेगी तब तक वो उससे दूर रहेगी। और गठबंधन की कमान को लेकर अखिलेश यादव और ममता को कमान देने की मांग पर कांग्रेस ने कन्नी काट ली। इंडिया अलायंस के अधिकतर दल या तो अखिलेश यादव को कमान देना चाहते हैं या ममता बनर्जी को कमान देना चाहते हैं। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा सवाल यह है, कांग्रेस खुद तो चुनाव हार ही रही है, क्या गठबंधन को भी बड़ा नुकसान पहुंचा रही है कुछ ऐसे मुद्दे बनाकर जो मुद्दा ही नहीं बन रहा है, जो उनके अलायंस पार्टनर ही नहीं मानते हैं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है आज की चर्चा में? डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अतुल लौंदे पाटिल साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नीलोफर मसूद हैं नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ रोहित सिंह हैं संयोजक युवा चेतना मंच के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। मैं आपका रुख करता हूं अजय आलोक, आखिरकार आपको नाम बदलने की जरूरत ही क्या थी और फिर उस राम नाम में आप राम ले आए? वो कह रहे सनक है आप लोगों की, प्रियंका गांधी वाड्रा के शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है। वो कह रहे सनक है आप लोगों की, इस सनक का क्या किया जाए? ये सनक ही गए हैं ये लोग कि अभी भी विपक्ष में रहने के बावजूद भी सोचते हैं कि सत्ताधारी दल हम ही हैं। ये सनक उनकी है, हमारी नहीं है। 422 संस्थानों का नाम है इस देश में उधार के गांधियों के नाम पर, और असली में गैंडी 422, 101 विश्वविद्यालय, 71 सड़कें, 50 से ज़्यादा खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जबकि राजीव गांधी ने जीवन में कभी कुछ खेल नहीं खेला, लेकिन 50 तरह के पुरस्कार। नई योजना है, नाम हम लाए हैं, आपको दिक्कत क्या है भाई? सत्ता में हम है, नामकरण हम करेंगे। नई योजना है, अच्छी योजना है, कंप्लीटली डिजिटल है, सारे पेमेंट डायरेक्टली अकाउंटधारियों को होंगे। पंचायत के स्तर पे जो पैसा मारा जाता था 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के द्वारा, वो पैसा नहीं मारा जाएगा। इसलिए पेट में दर्द है क्या? और ये नए स्किल्ड एरिया में फोकस है। 60 दिन जब तक अजय लोग 10 साल तक तो आपने भी इस नाम को कैरी फॉरवर्ड किया ना, 10 साल तक, ये 11वां साल आपकी सरकार का। भाई तब तो पूरे 11 साल तक तो आप भी इस नाम के साथ थे। आपको भी अपनी तीसरी टर्म के 1 साल पूरा होने पर ही ध्यान आया है, तो आपकी नींद भी लेट खुली है क्या? बिल्कुल नींद नहीं खुली है हमारी लेट। इनके 10 साल में इनके किए गए कारगुजारियों को और गलतियों को हमने ठीक किया, सारी योजना दुरुस्त की। मनरेगा काम जो पहले 23 दिन होना था 55 दिन होने लगा। 11 साल तक आपने खराब योजना चलने दी। 125 दिन की है अजय लोग, 11 साल तक आपने खराब योजना नहीं चलने दी। खराब योजना को खराब योजना दुरुस्त करते रहे, उसको चलाई और अच्छे से चलाई। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपकी विफलताओं का संग्रह है, इसको हम कभी नहीं हटाएंगे। और अब हम नई योजना ही लेके आए हैं इस मनरेगा की जगह पे, तो उसमें महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत। अरे गांधी जी तो वो थे ना जिन्होंने मरते मरते भी हे राम बोला था। गांधी जी के नाम से हमें दिक्कत नहीं है, गांधी के नाम से तो आपको दिक्कत है। आज सदन में बोल रही थी कि हमारे फादर ऑफ द नेशन है। क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई भी रिटन किया है इसकी, कोई अधिसूचना जारी की, कोई गजट नोटिफिकेशन किया कि महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन कहे जाएंगे? कभी नहीं। भारत रत्न नहीं देना था, इसलिए अफवाह उड़ाई दी देश में कि फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता। अब पहुंचा दिया कहाँ राष्ट्रपिता को? हर एक आदमी के जेब में। गांधी जी को हर आदमी के जेब में पहुंचा दिया। इसीलिए इनको मोहब्बत है, गांधी जी से नहीं मोहब्बत है। गांधी जी की फोटो जिस नोट पे अंकित रहती है ना, उससे मोहब्बत है इनको। अरे और तो और छोड़िए अमीर जी, गांधी जी का एक बहुत फेमस भजन था जो आज भी सबको गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। उसको भी बदल दिया, उसमें भी अल्लाह घुसा के ले आया। इनको इतनी अल्लाह से मोहब्बत है। भजन था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालीग्राम, भद्र गिरीश्वर शालीग्राम, भगत जनेश्वर शालीग्राम। ये था ओरिजिनल भजन। बना क्या दिया? रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। बिना अल्लाह के इनका काम नहीं चलता है। मैंने बोला ना पहले, सुभान अल्लाह या माशा अल्लाह करते थे, अब हर चीज में या अल्लाह शुरू कर देते हैं। अरे महाराज, संसद चलने दीजिए। ये कोई मुद्दा है कि महात्मा गांधी जी का नाम क्यों उठा दिया और उधार के गांधी ये मामला उठाड़ा है? अजीब हालत है। मैं रुक करता हूं अतुल पाटिल का। अतुल पाटिल वो कह रहे हैं कि मुद्दा कुछ है नहीं, इसलिए जबरदस्ती मुद्दा बनाया हुआ है। बीजेपी कह रही है हार पर हार हो रही है, राहुल गांधी विदेश में है, कांग्रेस को समझ भी नहीं आ रहा मुद्दा क्या उठाए, इसलिए इसको मुद्दा बना दिया है। आज सदन में सब लोग यही बोले। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है, जिन्हें मैं मंदी भी कहता हूं, नरेंद्र मंदी, तो इनके जो प्रवक्ता है, इनकी भद पिटवाने के लिए ये उनको गलत गलत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अमित मालवीय के माध्यम से देते हैं। अब भद कैसे पिटती है इनको पता ही नहीं है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये स्वयं महात्मा गांधी जी ने लिखा था। महात्मा गांधी उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी और सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और अपने बाप का नाम लिखना नहीं पड़ता, गैजेट नोटिफिकेशन नहीं निकालना पड़ता कि हाँ ये मेरा बाप है। आपके यहाँ संस्कृति में होगा, आरएसएस की संस्कृति से आते हो, वहां होगा कि मेरा बाप ये गैजेट नोटिफिकेशन निकालना पड़ता होगा। आपके सर्टिफिकेट बाप का नाम गैजेट नोटिफिकेशन से नहीं निकाल जाता। मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला। आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला। मैं उसका नोटिफिकेशन नहीं निकालना पड़ता, ये मेरा बाप है, नोटिफिकेशन नहीं निकालना पड़ता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस राष्ट्र के राष्ट्रपिता है और रहेंगे। और ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, उनका अपमान कर रहे हैं आप। महात्मा गांधी जी ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम खुद जोड़ा था, उनका अपमान आप खुद कर रहे हो। और महात्मा गांधी आपके है ना, मुंह में राम और बगल में नथुराम है, इसलिए आप जो है राजनीति में राम ला रहे हो, आपके काम में राम नहीं है, इसलिए महात्मा गांधी का नाम आपने हटाया। और आपने महात्मा गांधी का नाम हटाया। महात्मा गांधी का नाम हटाने की आपकी जो मंशा है ना, वो यही दिखाती है कि मुंह में राम और बगल में नथुराम। ये योजना के पीछे आपकी जो मंशा है ना, सामने स्पष्ट तरीके से दिखती है। अगर आप कहते सुधारना की, क्या सुधारना की आपने? जो 90% योगदान केंद्र का होता था उसे 60% तक नीचे लाया, यानी राज्य सरकार वो योजना चला नहीं पाए। आप 100 दिन दे नहीं पाए, कानून नहीं है, इसको कानून से हटा के केंद्र शासित आपके पास ज्यादा राज्य सरकार नहीं है, वैधानिक अधिकार हटा दिया। उसको ऐसा अरे तुमको कुछ पता नहीं है, कुछ पढ़ते नहीं हो, ऐसे ही आ जाते हो। सुनो, अभी मैं आपके बीच में बोला नहीं, बहुत शांति से सुना। जितना भी झूठ मूठ था सब शांति सुना। मेरी बारी होने तो फिर आपको जितना बोलना है बोलो। ठीक है अजय लोग, आप शांति रहिए। ओके अतुल पाटिल, आप अपनी 40 सेकंड में बात कंप्लीट करिए, देन आई विल गो टू बैक अगेन टू अजय लोग। ओके अतुल पाटिल। हाँ, तो मुझे एक बात बताइए। महात्मा, ठीक है, आपको गांधी परिवार से नफरत है, गुस्सा है, जहर है दिल में, ठीक है। महात्मा गांधी से भी जहर है। अरे नोट पे महात्मा गांधी जी की तस्वीर डालने के पीछे की मंशा एक ये थी कि उसके पीछे नैतिकता रहे, नैतिकता से और नैतिकता से पैसे कमाए। आपके यहाँ 10,000 करोड़ आए हैं ना, काम दो धंधा लो, चंदा लो, धंधा लो। आपके यहाँ नरेंद्र मोदी जी के नाम से पैसे लिए जाते हैं, अभी भी है वेबसाइट पर। वो लोगों को बेटी बचाओ बेटी, ये सारे योजनाएं जो है उसके पैसे आपका पार्टी लेता है, ये भी पूरा एक्सपोज हो चुका है। और एक बात और एक्सपोज हो चुकी है, जिस तरह से सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को बदनाम करने का काम किया था कि सारे चिट्ठियां ले गए, राष्ट्र की धरोहर। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यही गजेंद्र शेखावत ने उनको काफी भला बुरा कहा था। आज गजेंद्र शेखावत को देना पड़ा संसद में कि नहीं, वहां का एक चिट्ठी भी नहीं गया है। मांगोगे माफी जो कुछ कहा था आपने सोनिया जी को। आज हेराल्ड की केस जो है ना, उठा के फेंक दी कोर्ट ने, उसका संज्ञान लेने से भी मना कर दिया। तो जितने आरोप आपने किए हैं 1950 से लेकर आज तक, एक भी आरोप टिक नहीं पाया कहीं पर भी, क्योंकि आपके मन में जहर है। आपको इस देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, आपको मनुस्मृति लगानी की है, आपको इस देश की बहुजन जनता। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके डॉक्टर अजय लो, आपके मन में जहर है, जहर की खेती आप लोग करते हैं। जवाब, पॉलिटिकल खेती कोट अनकोट। देखिए, जानते हैं जहर की खेती किसको कहते हैं? ये जो नई योजना पे राम नाम लगा है ना, जय शाह तो खूब क्रिकेट खेल के आया है ना, बिड़नी का डंक लगाया अमीर जी। ये जो राम का नाम आया है ना, तो ये बिड़नी का डंक लगा इनको, और उसके सारे कांग्रेसी का घमंडिया गठबंधन उछलने लगे, क्योंकि राम का नाम तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे सांड भड़क जाता है लाल रंग देख के, वैसे राम का नाम सुनते ही ये भड़क जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में राम नहीं है, इनके दिल में रोम है, कण कण में रोम है, राम नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस देश के 120 करोड़ हिंदू और पूरे विश्व में 150 करोड़ के हिंदू, इनके दिल में राम है। तो योजना में राम का नाम लेके भड़किए मत। अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत पहले कहा था, भाजपा से लड़िए, राम से मत लड़िए, कहीं के नहीं रहेंगे। हर्ष रत्ना देख ही रहे हैं आप, 60% और 40% पैसा राज्यों को देना पड़ेगा। तो एक बता दूं, 21 से ज्यादा राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए का राज है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
आपको क्यों दिक्कत हो रही है? जाते हैं क्योंकि ये जो 10 जनपद में 500 करोड़ पहुंचाने पड़ते हैं ना मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, जो नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने कहा था कि अगर तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनना है तो 500 करोड़ रखो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि मैडम को हर महीने 200 करोड़ रुपए पहुंचाने पड़ते हैं 2013 में। तो सब जब राज्यों से इसी तरह से चूस लीजिएगा तो योजना चलाने के लिए राज्य के पास पैसे कहाँ रहेंगे? खड़गे जी ने कहा था ना कर्नाटक में कि तुम्हारे पास गलियों में बनाने के लिए पैसे लेकिन नहीं रहेंगे। एक बात है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं, एक बात बड़ी स्पष्ट है। मैं मुझे जवाब देना इसका। जी मैं बिल्कुल, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन आप देखिए, आप कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिस पर आपका सहयोगी भी सहयोग नहीं करते हैं। मैं एसआईआर की बात करता हूं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं इंडिया गठबंधन का इस वोट चोरी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने एसआईआर और वोट चोरी को मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाया है। हम अपने मुद्दे चुनेंगे, वो अपने मुद्दे चुनेंगे। वो कह रहे पूरे इंडिया अलायंस का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। उमर अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, उमर अब्दुल्ला जी अपने पार्टी विशेष को लेकर उनका क्या मुद्दा होना चाहिए, उन्होंने इंडिया अलायंस को लेकर बोला। उन्होंने बोला उनका कहना है कांग्रेस खुद हारती है और खुद कांग्रेस बार बार वोट चोरी के मुद्दे लेकर आती है। सुनिए, इसमें फिर अखिलेश यादव जी भी साथ में खड़े हैं, इसमें ममता बनर्जी ने भी एक आंदोलन खड़ा किया हुआ है, इसमें तेजस्वी ने भी आंदोलन खड़ा किया है। लेकिन मुझे कुछ इसका जवाब देना पहले। मैं समाजवादी पार्टी का भी ऑफिशियल बयान दिखा देता हूं। राजीव राय, सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कह रहे हैं हर पार्टी स्वतंत्र है, सपा किसी के दबाव में नहीं आती, ना कभी आई है। कांग्रेस चाहे रैली करे या लोगों के बीच में जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। यानी कुल मिलाकर एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रिया सुले कह रही है अगर वोट चोरी होती तो मैं 4 बारी कैसे चुनाव जीत कर आती। सुप्रिया सुले एनसीपी की है, एनसीपी एसपी उमर अब्दुल्ला, आप अकेले पड़ रहे हैं पूरे मामले पर। सुनो, जो सच मामला है ना, उसको सच मामले को हम सामने लेकर जाएंगे। और ये जमीन से आवाज है ना, उस दिन रामलीला मैदान में सबको सुनाई दी। जितने लोग थे ना उसके 7 गुना ज्यादा लोग थे। लेकिन मेरे कुछ नहीं सुन रहे। आपको प्रभु रामचंद्र का नाम रखना था तो प्रभु रामचंद्र का नाम रखना था, तो फिर रामलीला मैदान से आवाज आएगी। आप कह रहे रामलीला मैदान से आवाज आएगी, लेकिन सर ये आवाज तो आपके घटक दलों तक ही नहीं जा रही। उमर अब्दुल्ला इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, सुप्रिया सुले ने सदन में इतनी बड़ी बात बोली है। सुनो, मेरी ये पहले मेरा मुद्दा जो है पूरा होने तो फिर आप बीच में बात में बोलो। देखिए कांग्रेस बहुत बड़ी, ये जयंत शाह जी जो है ना, छुड़ाना चाहते हैं। ये जय शाह है ना, जय शाह है ना, ये रणजी ट्रॉफी खेलते थे, पनौती वो आईसीसी के बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए। क्यों हम जय शाह की बात करें? राजीव शुक्ला की बात होगी। देश के लिए पनौती हो, 90 रुपए तक डॉलर पहुंच गया, 90 रुपए तक डॉलर पहुंच गया। और हमारे अकाउंटिंग को सीक्रेट दिया है अपने, पनौती आप हो देश के लिए, पनौती आप हो। हाथ पैर पकड़ के कांग्रेस क्या कर रहे हो ना, सब मालूम है विदेश नीति में सबको। ओके, मैं कौन पनौती है कौन पनौती नहीं है, मुझे उसके ऊपर बहस नहीं कर रही है ना। ये शब्द है। अच्छा, मेरा अतुल पाटिल आपसे निवेदन है, नीलोफर मेरे साथ है, नीलोफर मसूद है, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नीलोफर, क्या आपको लगता है कांग्रेस जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है, उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है और कोई लेना देना नहीं है इंडिया अलायंस का? देखिए अमीश जी, जहां तक इंडिया ब्लॉक का सवाल है, अगर उसमें मीटिंग में ये एजेंडा में रखा होता या कोई रेजोल्यूशन पास हुआ होता जिसमें कॉमन एजेंडा पर बात की जाती तो मुद्दा अलग चीज था। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दे अपने, हर एक पार्टी के अपने अपने होते हैं, हर एक पार्टी का अपना एजेंडा होता है। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी का अपना मुद्दा है, अपने उनके इश्यूज है जो उनको लगता है कि हमें उस पर बात करनी चाहिए। जहां तक इंडिया ब्लॉक की बात है, वहां पर रिसेंट ऐसी कोई मीटिंग नहीं होगी है। पर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं इंडिया ब्लॉक की वोट चोरी को मुद्दे पर कोई मीटिंग नहीं है, पर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वोट चोरी से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। सुप्रिया सुले कह रहे हैं कि वोट चोरी होती तो मैं 4 बारी कैसे जीत के आती। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब बीजेपी ने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा, एक डायनास्टी के खिलाफ उन्होंने एक नैरेटिव जनरेट करने की कोशिश की कि चाहे अब्दुल्ला परिवार है चाहे दूसरा कोई परिवार है, वो हमेशा परिवारवाद की वजह से जम्मू कश्मीर में जीतते हैं। तो ये उनका नैरेटिव रहा हुआ है। अगर नैरेटिव वो उनको चलाना था या वोट चोरी यहां पर करनी थी, तो जिसके खिलाफ वो नैरेटिव चला रहे थे, शायद उमर अब्दुल्ला की सरकार आज पावर में नहीं होती और वो यहाँ पर रूल नहीं कर रही होती। तो हमारा ताल्लुक बिल्कुल इस चीज से दूर दूर तक नहीं कि हम ये कहें कि हमारे यहाँ पर अनफेयर इलेक्शंस हुए हैं या वोट चोरी हुई होती। तो शायद जम्मू कश्मीर एक एक्सपेरिमेंटल लैंड हो सकता था, जहां पर एक डायनास्टी के खिलाफ एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी फेयर इलेक्शंस हुए जो यहाँ पर बम्पर वोटिंग। ओके, दिस इज बिग वन।
दिस इज बिग वन। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि फेयर इलेक्शंस हुए, वोट चोरी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये आपके घटक दल हैं अतुल पाटिल साहब, और ये घटक दल कह रहे हैं। सुप्रिया सूले कह रही है अगर वोट चोरी होती तो मैं 4 बारी चुनाव कैसे जीत कर आती, मैं 4 बारी चुनाव जीत रही हूं, ईवीएम में गड़बड़ होती है, वोट चोरी होती। आप कह रहे हैं पब्लिक सुनेगी, घटक ही नहीं सुन रहे। शरद पवार साहब, यही शरद पवार साहब ने वोट चोरी हुई है ये मान्य किया था, और उन्होंने ईवीएम का एक प्रोजेक्ट भी किया था, ईवीएम का प्रात्यक्षिक उन्होंने किया था पूना में। और रही बात, हमने सबूत के साथ राहुल जी ने सब सामने रखा है। और इतनी हिम्मत थी अमित शाह जी की, तो जब चैलेंज किया था, वैसे तो चैलेंज के सामने राहुल जी के नरेंद्र मोदी जी भी कभी नहीं आए, अमित शाह जी को भरी संसद में चैलेंज किया था कि चलो मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर डिबेट हो जाए, तो बिफर गए थे, चिढ़ गए थे, गाली गलौच हो गया अमित शाह की वजह से। अच्छा, ये आप नीलोफर की बात का जवाब देंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात का जवाब देंगे कि इंडिया नहीं, क्या आप लोग नहीं, एक सेकंड, अमित शाह ने ये कहा, मैं तो आपके अलायंस की बात कर रहा हूं, क्या इंडिया अलायंस के ब्लॉक में कोई मीटिंग हुई है वोट चोरी को लेकर? मना कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है हमारे बीच में। नहीं, देखिए, उन्होंने ये कहा कि जिस पार्टी का जो विषय है उस पार्टी को लेकर जा रहे हैं, हमने सबूत के साथ सारी चीजें जो है वो सामने रखी है। सबूत नकार दे या हमारे ऊपर एफआईआर डाल दो, आप डाल दो। मैंने चंद्रपुर के राजू राग को जहां पर चुनाव नीलोफर जी ने, उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि वोट चोरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है, और इंडिया अलायंस में इसकी बातचीत ही नहीं हुई। मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूं अमित जी, अभी चुनौती की बात नहीं है, आपके सामने हुआ है, आपके सामने हुआ है, आपके सामने नीलोफर ने बोला। नीलोफर रिस्पॉन्ड टू अतुल पाटिल। ओके, शांति, ऑडियो डाउन। ओके, नीलोफर। अमित जी, अगर आप दो पॉलिटिशियन पार्टनर्स को लड़ाना चाहते तो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगी, अरे मैं बिल्कुल आप लोगों को लड़वाना नहीं चाहता नीलोफर जी, मेरा क्या मतलब है आपको लड़वाने का, मैं तो सिर्फ पॉइंट रख रहा हूँ आपकी पार्टी के नेता का। इससे पहले भी कुछ स्टेटमेंट्स उमर साहब की आई, हमेशा उन्होंने एक ऑनेस्ट कमिट जो है किया है इस नेशनल ब्लॉक को लेकर। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये लाइफ सेविंग पर है, चाहिए हमें मंथन करना, ये देखना कि लीडरशिप क्यों हमसे दूर जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर कहीं पुअर परफॉर्मेंस इलेक्टोरल इलेक्शंस में हो रही है तो हमें मंथन करने की जरूरत है। एज एन इंडिया ब्लॉक देखना है कि कहां पर हम पिछड़ रहे हैं, क्या वजूहात है। तो उस मंथन के बजाय अगर हम उन मुद्दों पर जा रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले हमें इंट्रोस्पेक्ट सब पार्टीज को बैठकर करना चाहिए कि किस जगह पर कहीं ना कहीं कोई खामी रह गई है, जहां पर बड़ा वैलिड पॉइंट है। आप बेसिकली कांग्रेस को कह रही हैं कि बनाया वो आपने उसी सुना कॉन्टेस्ट में उमर साहब ने भी इससे पहले भी